नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं उत्तराखंड प्रवक्ता इतिहास का पेपर सॉल्व करने जा रहा हूं, जो 2019 में हुआ था। इस क्वेश्चन पेपर में या जो पेपर है, इसमें जो आंसर है वो आयोग के अकॉर्डिंग मैं इस पर टिक करने जा रहा हूं। यानी कि जो आयोग ने अपने लास्ट जो आंसर की उनकी आई थी, उसी के हिसाब से ये आंसर होंगे और ये 100 क्वेश्चन इसमें होंगे। पहला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर है 1848। सेकंड है, लुई सोल्वे ने एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन कब आहूत किया था? सन 5 मई 1789 को। दोस्तों, जो ये 5 मई 1789 का जो क्वेश्चन है, ये जो इसमें लुई सोल्वे फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। और जो फ्रांस की क्रांति के बाद जो बास्टाइल का जो पतन हुआ था, उसके बाद एक सेशन बुलाया गया था, जो कि 5 मई 1789 को हुआ था। तो इसका आंसर डी होगा। थर्ड है, आतंक का राज्य, स्टेट ऑफ टेरर। इसका जो आंसर है यह फ्रांस, ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता किसने लिखी? ये रूसो की बुक है, रूसो का। सेडान का युद्ध किसके मध्य हुआ? फ्रांस और प्रशा के मध्य। नेपोलियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जो इसका सी आंसर है, ये बिल्कुल सही नहीं है। सम्राट बनना 13 जुलाई 1802। द्वितीय बाल्कन युद्ध कब हुआ था? तो ये जून 1913 में हुआ था, सेकंड बाल्कन युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया आपका, और ये है आपका लॉयड जॉर्ज। ये पीसीएस में भी आ गया है ये क्वेश्चन, लॉयड जॉर्ज। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों के साथ नहीं हुआ था या साथ नहीं था? दोस्तों, जो इसका आंसर है वो है इटली। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तिथि को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की? 6 अप्रैल 1917 को युद्ध की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, 1917 की क्रांति द्वारा रूस में किस वंश को अपदस्थ किया गया? था रोमनो वंश। अफीम युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था? चाइना और इंग्लैंड के मध्य। महान आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 से प्रारंभ हुई थी। इस तिथि को क्या कहा जाता है? काला बृहस्पतिवार, यानी ब्लैक थर्सडे। हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इस आक्रमण की तिथि थी 1 सितंबर 1939। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया था, उसका नाम था लिटिल बॉय। कुओमिंतांग पार्टी का संगठन था आपका सन्यात सेन। बेस्टिल का पतन कब हुआ था? यानी कि जो बास्टाइल का जो पतन हुआ था वो आपका 14 जुलाई 1789 को हुआ था और फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका किस दिन अस्तित्व में आया? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। बोस्टन टी पार्टी की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सन 1773 में हुई थी, अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। बोस्टन जो टी इंसिडेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका की क्रांति के दौरान। मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? ये आपके लरकाना आंसर है इसका, लरकानी जिले में। वैदिक साहित्य का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद काल का सर्वशक्तिमान देवता था इंद्र। राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है उत्तर वैदिक साहित्य में। हिरण्य एक कृषिकर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित है। जो हमारे गुप्त काल का सेशन आता है उसमें बहुत ज्यादा ये आता है। वराहमिहिर ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था बृहत संहिता। क्षत्रप किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे? ये आपका शकास के थे, शक। अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी कौन था? धर्म महामात्र था। ये आपकी मौर्यन डायनेस्टी से संबंधित है। कादम्बरी किसने लिखी है? कादम्बरी लिखी है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाणभट्ट की रचना है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव। तीसरी बौद्ध महासभा किसके समापतित्व में हुई थी? यह मोगलीपुत्तिश, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोगलीपुत्तिश के काल में हुई थी। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो विशाखदत्त की है। कलिंग राजा खारवेल की मेघवाहन वंशावली, यह है आपका चैदी डायनेस्टी से। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक चंद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे? इसमें सर्वकरदान चारों थे आपका, ऑल ऑफ द अबव सारे हैं।
फिर है कनिष्क के समय का महान विद्वान कौन था, तो ये था आपका अश्वघोष। राजतरंगिणी इतिहास का लेखक है, कहाँ का स्रोत है ये राजतरंगिणी, ये कश्मीर का है और ये कल्हण के द्वारा लिखा गया था। और इसमें जो रचना है पूरे कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। गुप्त काल में विष्टि शब्द प्रयुक्त होता है, तो ये बेगार श्रम के लिए होता है। विष्टि का बहुत बार यहाँ पे प्रयोग हुआ है गुप्त काल में बेगार श्रम के लिए। मैत्रक वंशी शासकों द्वारा किस प्रमुख शिला केंद्र को उदारता पूर्वक सहायता एवं संरक्षण दिया गया, वल्लभी, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 अश्वमेध यज्ञ एवं सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक शासक निम्नलिखित में से कौन सा था, यह प्रवरसेन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिवाइज हुआ है दोबारा, कई सारे जो भी आयोग के पेपर इसके बाद हुए, एज इट इज इस क्वेश्चन को उठाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्लम संवत का प्रारंभ किस दार्शनिक के सुधारों के समय से माना जाता है, यह शंकराचार्य। 825 ईस्वी में ये कोल्लम संवत आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, शंकराचार्य से संबंधित है। शंकराचार्य आपको पता होगा ये आपके अद्वैतवाद के संस्थापक थे और बहुत नई फिलॉसफी ये पहली बार लेके आए थे शंकराचार्य। और इनकी जो ये क्वेश्चन है ये एसीएफ उत्तराखंड में पूछा गया था, लेकिन जो इसका तरीका था वो थोड़ा बदल दिया गया था। यहाँ पे तो किसने प्रारंभ किया था या किसका सुधार था ये पूछा गया है, लेकिन एसीएफ 2019 में पूछा गया था कि कोल्लम संवत कब स्थापित हुआ था, तो 825 में हुआ था। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा नामक संस्था कहाँ कार्यरत थी, तो ये ब्राह्मण को दान दिए जाने वाले गांवों में कार्यरत थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि चौलास जो है वो अपने प्रशासन के लिए, अपने ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते हैं, तो इसमें भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। होयसलेश्वर एवं चेन्ना केशव प्राचीन मंदिर किस होयसल शासक के संरक्षण में बनाए गए थे, विष्णुवर्धन के। किस पाल शासक के दरबार में जावा के राजा शैलेंद्र बलपुत्र देव ने नालंदा विश्वविद्यालय में जावा के विद्यार्थियों के संबंध में एक दूत मंडल भेजा था, देवपाल के। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना करने वाला सैन शासक था, बल्लाल सेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया दोबारा। किस राजवंश ने गुर्जर प्रतिहारों का दबाव डालने के लिए अरबों से मित्रता की, मस्जिद एवं कानून बनाने के साथ साथ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, राष्ट्रकूटों ने। पद्मावती कथा का रचनाकार दामोदर कवि। इक्ता व्यवस्था लागू की थी इल्तुतमिश ने, वेरी इंपॉर्टेंट। वह सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी, यह आपका सिकंदर लोदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1407 ईस्वी में इसने की थी। अगला है चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम रख दिया था, यह आपका खिजराबाद। सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुई है, जो ये वाला क्वेश्चन है आपका सिकंदर लोदी का, जो इसका टाइम पीरियड है एग्जैक्टली इसको देख लेना, थोड़ा 1507 होगा इसका, क्योंकि लोदी डायनेस्टी वही टाइम पे चल रही थी। नेक्स्ट है इसमें फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके राज्यकाल में भारत आया था, तो देवराज द्वितीय के काल में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देवराज द्वितीय जो थे आपके, ये आपके संगम डायनेस्टी से रिलेटेड है, और संगम डायनेस्टी जो है वो आपके हम्पी इनकी राजधानी थी, दक्षिण में कर्नाटक जो आज राज्य है। और जो नदी आपकी, हमेशा नदी का भी उल्लेख होता है, नदी कौन सी थी ये आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। अगला है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किस राज्य के कार्यकाल में था, ये कृष्णदेवराय के काल में था। सिर्रे अकबर फारसी अनुवाद है उपनिषदों का। अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए मुद्रा संबंधी सुधार के पश्चात राज्य के टकसाल का वैधानिक अध्यक्ष किसे बनाया गया, ख्वाजा अब्दुल समद, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल ने किस संगीतज्ञ के संदर्भ में कहा था कि उसका जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ, तानसेन के संबंध में गायक बोला गया था। लोगों में लोकप्रिय नामक मुजहिद या मुजद्दिद नाम से जाना जाने वाला सूफी संत था शेख अहमद सरहिंदी। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के मध्य का वह क्षेत्र जो विश्व का सर्वाधिक मलबरी रेशम उत्पादन क्षेत्र था, इसका आंसर बहुत कंफ्यूजन था, हालांकि बाद में बंगाल माना गया था इसका आंसर आयोग के हिसाब से। अब्दार खाना किस विभाग से संबंधित था, तो ये जल आपूर्ति यानी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से संबंधित था, ये आपके मुगल काल में। मुगल सैन्य विभाग में अहदीस उच्च वर्गीय घुड़सवार होते थे। विलियम नॉरिस एक अंग्रेज राजदूत था, औरंगजेब के दरबार में विलियम नॉरिस एक अंग्रेज राजदूत, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुहत्सिब विभाग खोलने वाला मुगल शासक था औरंगजेब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये
1679 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी। बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये, बुरहानपुर। रज़्मनामा का फारसी अनुवाद है महाभारत का है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल्स सर्कुलर जो था वो एडुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन थे, शिक्षण संस्थानों से संबंधित था। भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा था? आरसी दत्त ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रजा खान को। एल्फिंस्टन कहाँ का गवर्नर था? बॉम्बई का था। पोस्ट ऑफिस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? सन 1854 में। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की थी, यानी आपका फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। सलवाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1782 में हुई थी। देखो ये मराठों की संधि थी अंग्रेजों के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट एंग्लो और मराठा युद्ध हुआ था उसके बाद ये संधि हुई थी। पोर्टो नोवो में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? तो हैदर अली हुआ था, और उसके बाद फिर पुनः युद्ध हुआ था इसके बाद। इनमें से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र लिखा? तो इसके आंसर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना था। तो यह है प्रार्थना समाज 1867, रामकृष्ण मिशन 1897, ब्रह्म समाज 1828, आर्य समाज 1875। तो इसका जो क्रम बन रहा है ये सी बन रहा है। प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण मिशन द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध था, बिहार से था। नाना साहब का मूल नाम था धुधु पंत। बहुत बार रिपीट होता है, पीसीएस लोअर पीसीएस बहुत बार ये आया है क्वेश्चन। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो था वो कहाँ था? वो अडियार में था, अडियार उड़ीसा में था। एनी बेसेंट भी इसकी अध्यक्षा रही है। बंगाल विभाजन कब प्रारंभ हुआ था? कब समाप्त हुआ था? सन 1911। दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में, और 1911 में वापस ले लिया गया था। बहुत बड़ा व्यापक विरोध हुआ था इसके बाद। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन अप्रैल 1915 ईस्वी में हुआ था, और मदन मोहन मालवीय भी इसके अध्यक्ष थे इसमें। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग किया था। तो जलियांवाला बाग के नरसंहार के पश्चात यानी 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद ये हुआ था। किस वायसराय निम्न में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देना प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड मेयो ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल वायसराय इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था? लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनिए। तो वेवेल प्लान 1945, मुस्लिम लीग का सीधी कार्यवाही दिवस 1946, कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942। तो इसका जो क्रम है ये डी हो रहा है, 4132। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में, और वीडी सावरकर इसके अध्यक्ष थे। इसके मतलब मेन जो फाउंडर थे इसके। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का जो आह्वान किया था सिंगापुर से किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने नाम दिया था, शहीद नाम दिया था बहुत, और निकोबार को स्वराज नाम दिया था, और अंडमान को शहीद दिया था, और निकोबार को स्वराज दिया था। निम्नलिखित में से किसने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? विलियम वेडनबर्न, ये अंग्रेज थे। इंडिया होम रूल सोसाइटी एक क्रांतिकारी सोसाइटी का गठन भारत के बाहर किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है हिस्ट्री में, जीएस में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो यह 12 मार्च 1930 ईस्वी को। इनमें से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? दादा भाई नौरोजी, ये मॉडरेट थे, और आपके तीनों के तीनों कहते हैं उग्रवादी थे, लाल बाल और पाल। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ जिन 2 अन्य क्रांतिकारियों को फांसी दी गई उनका नाम था राजगुरु तथा सुखदेव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब स्थापित हुआ था? सन 1925। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। इनमें से कौन भारत का बिस्मार्क कहलाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिस्मार्क ने यूरोप का एकीकरण किया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था।
यानी जो यूनिटाइजेशन ऑफ इंडिया था उन्होंने किया था आफ्टर फ्रीडम। बहुत ही बड़ा कार्य था, इसलिए उनको बिस्मार्क कहा जाता है भारत का। पुनर्जागरण काल का वैज्ञानिक जिसने बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो उनका नाम था केपलर। केपलर का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ग्रहों का नियम बताया था। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का चित्रकार था यह लियोनार्डो दा विंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लियोनार्डो दा विंसी बहुत बड़े चित्रकार थे, फिलोसफर भी थे, चित्रकार थे, बहुत बड़े वो थे। लास्ट जजमेंट नामक चित्र जो किसकी कृति है, ये माइकल एंजेलो की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने छत पर भी बहुत बड़ी बड़ी चित्रकारियां की हुई है यूरोप में। अगला है यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध 30 ईयर वॉर जो है, ये अवधि क्या थी, तो 1618 टू 1648। तो दोस्तों ये पेपर था आपका प्रवक्ता इतिहास का, और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और हुए भी हैं। और इसमें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगले सीरीज में कुछ नई चीज़ लेकर आऊँगा। थैंक यू।